हेलो बच्चों, लेट्स रीड इज सेइंग मैच द कॉलम 1 में है थ्योरी फॉर इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, ऑब्जर्वेशन है एनालॉगस ऑर्गन नेचुरल सिलेक्शन लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पोर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड। ऑप्शन 1 में है ए का क्यू, बी का पी, सी का आर, डी का एस। 2 में है ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू। 3 में है ए का आर, बी का एस, सी का क्यू एंड डी का पी। एंड 4 में ए का क्यू, बी का एस, सी का आर एंड डी का पी। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी थ्योरीज फॉर origin of लाइफ। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला दिया हुआ है क्या, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अगर हम थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अर्लियर ग्रीक थिंकर्स जो थे वो मानते थे कि जो लाइफ है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द कॉस्मोस, यानी वो कॉस्मोस में डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टिंग स्पोर्स। या हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो अर्थ में कैसे पहुंचा, वो अर्थ में पहुंचा वाया स्पोर्स। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इस थ्योरी को किसने दिया था या किसने सपोर्ट किया था? सो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था बाय अरहेनियस सपोर्टेड इट। लेकिन इसका ऑब्जेक्शन ये था कि जो लिविंग मैटर होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये थ्योरी जो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से और कैसे स्पोर जो है वो अर्थ में पहुंचा बाहरी स्पेस यानी आउटर स्पेस से। तो ये थ्योरी बेसिकली क्या कहता है कि आउटर स्पेस से कुछ स्पोर्स लाइफ के फॉर्म में, अर्लियर लाइफ स्पोर्स जो है वो अर्थ में पहुंचा और वहीं से क्या हुआ कि आपका जो लाइफ है वो ओरिजिनेट था। तो इसको भी क्या कर दिया गया, इस थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया गया। नेक्स्ट बोला गया है आपका थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या कहता है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहता है कि जो लाइफ है वो पहले नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुआ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुआ। और उसके बाद जब एक बार लिविंग थिंग आ गया उसके बाद लाइफ कैन ओनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स किससे बना था? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। यही कहता है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसके बाद होता है आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलता है? तो इसको सेवरल साइंटिस्ट सपोर्ट करते। तो इसके अनुसार कि जो नॉन लिविंग थिंग्स था उससे अचानक से क्या हुआ, स्पॉन्टेनियसली लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो गया। जैसे कि एरिस्टोटल ने बताया था कि जो कॉमन वॉर्म्स, बी, लार्वा, वास्प एक्सेट्रा जैसे इंसेक्ट है ये कहाँ से जन्म लेते हैं? ये जन्म लेते हैं फ्रॉम रॉटन स्लाइम, मैन्योर, ड्राई वुड, स्वेट, मीट एक्सेट्रा। इस थ्योरी को मेनली डिसप्रूव किया था 3 साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लैंजिनी एंड पास्चर ने। अगर हम बात करें क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तो इसमें बोल रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जनरली कौन शो करता है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपका शो करता है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उस टाइप के इवोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें जो एनालॉगस ऑर्गन्स है, एनालॉगस ऑर्गन्स उसको कहते हैं जो एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर के नहीं होते लेकिन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी उनका ओरिजिन सेम नहीं था, एंसेस्ट्री सेम नहीं था, लेकिन वो कन्वर्ज कर गए टू ए सिमिलर फंक्शन। एग्जाम्पल की बात जैसे कर लेंगे तो आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है लेकिन दोनों का एक ही काम है, विजन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने सबको पता था किस क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी।
तो अगर हम बात करें अब इसके मैचिंग की, तो ए में है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसका मतलब बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पोर, यानी ए का हो जाएगा आर। दूसरा थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड कैसे, अचानक से, स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग्स, ये हो गया एस। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको बताता है, एनालॉगस ऑर्गन को, यानी पी। एंड चार्ल्स डार्विन क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन, यानी ए का आर, बी का एस, सी का P and D का Q. The correct option will be option 2. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.